नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूँ नीलू व्यास। आज बहुत सारे अखबारों में छोटी-छोटी कटिंग्स हैं, कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर और उसकी नज़र बहुत कम लोगों पर पड़ी है क्योंकि मैंने नहीं देखा कि अभी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर इस चीज़ को लेकर चर्चा हुई हो और वो ये है कि सोमवार यानी कि 17 फरवरी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैनल है, जिसको कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनना है, उसकी मीटिंग है। मंडे को यानी कि सोमवार को प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक होगी। जाहिर सी बात है कि इसमें 3 लोगों का सिलेक्शन पैनल है, जिसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अब ये बताया जा रहा है और वो भी कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से ये खबर अखबारों में आई है क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बातचीत करके ये बताया है कि राहुल गांधी को बुलाया गया है क्योंकि वो उस सिलेक्शन पैनल का हिस्सा है और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उस लिस्ट को मांगेंगे ताकि शॉर्ट लिस्टिंग में आसानी हो जाए। लेकिन अब ये लिस्ट अगर उनको लास्ट मोमेंट पे दिया जाएगा तो फिर वो कैसे करेंगे, ये भी बात है। राहुल गांधी क्या डिसेंट नोट लगाएंगे, उसको लेकर चर्चाएं हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ऑलरेडी जो चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित है, उसकी सुनवाई अभी 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसकी सुनवाई 19 फरवरी को होगी और अगर इस बीच केंद्र सरकार अगर कोई नियुक्ति करता है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंसेज विल फॉलो। इस तरीके की बात जस्टिस सूर्यकांत ने और जो जो पूरी वो बेंच थी उसने ये बात कही थी और तमाम अखबारों ने इसको कवर भी किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ये पीएम पैनल मिलेगा तो क्या उसी दिन नाम की घोषणा हो जाएगी, और जाहिर सी बात है कि जिस दिन अगर मीटिंग होगी तो उस नाम की घोषणा होगी। क्या ये एक जबरिया जो एटीट्यूड है केंद्र सरकार का, क्या वो सामने आता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई की का भी इंतजार नहीं करना है और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 18 तारीख को ही कर देनी है क्योंकि 17 को जब ये मीटिंग है तो 17 को कोई नाम अनाउंस कर देंगे, 18 तारीख को राजीव कुमार रिटायर कर रहे हैं और 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई है। तो आज इसी इशू को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सर, ये जो पीएम पैनल सोमवार को मिल रहा है, इस मीटिंग के क्या मायने हैं? क्या आपको लगता है कि उसी दिन इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, जो नाम घोषित होंगे? और कांग्रेस के सूत्रों से 3-4 ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी कुछ कांग्रेस के लीडर्स ने अखबारों से बातचीत की है और उन लोगों ने कहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये राहुल गांधी की ऑफिस की तरफ से ये शॉर्ट लिस्ट मांगी गई है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा इस केस में पर्टिकुलर? नहीं, कायदे से तो मोदी जी को जो है सोमवार को ये अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो। अब पिछली बार ये जस्टिस जोसेफ के यहाँ वो मामला पड़ा हुआ था तो वहां पे उन्होंने गोयल का एक दिन में अपॉइंटमेंट कर दिया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में इतने सारे पोजीशंस खाली हैं तो उसकी तो कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर 3 मेंबर कमीशन है, अगर एक रिटायर कर जाएगा और वो खाली रहेगा तो कौन सी बिजली गिर जाएगी, जबकि अभी कोई इलेक्शन भी नहीं हो रहा है कि बहुत जरूरत है। अब वो राजीव कुमार अगर रिटायर हो रहे हैं तो यहाँ पर तो हाई कोर्ट में 40% जो है वैकेंसीज हैं जिसको कि नहीं भरी गई हैं। आप इंफॉर्मेशन कमीशन में चले जाइए तो वहां भी वही हाल है, 60-70% जो है। और ये बार बार हो रहा है, जस्टिस कहर के समय से हो रहा है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर का तो ये पोस्ट कभी भरते ही नहीं है जो कि है, लेकिन वहां एक चीफ तो रहता है मिनिमम। यहाँ पर जो है तीन के जगह अगर 2 हैं। पहले अगर आप याद करें जब सेशन साहब थे तो केवल 1 मेंबर का जो है चुनाव आयोग होता था, 3 मेंबर का नहीं होता था। जब 3 मेंबर का हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई हम पहले तो उन्होंने कहा कि हम इसके पहले इसका डिसीजन दे देंगे। अब जो है जस्टिस सूर्यकांत बीमार पड़ गए या जो भी कारण हो तो उन्होंने जो है उसको ये जानते हुए कि राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं उसके बावजूद भी उन्होंने एक दिन के बाद की डेट दी। अब जो भी उनकी मजबूरी रही हो, लेकिन जब उनको ये बताया गया कि इसको हमें प्रोटेक्ट करिए तो उन्होंने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो। अब हो क्या रहा है कि देखिए, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती थी
लेकिन जब तक जो है अच्छे लोगों को अपॉइंट किया गया और उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, तब तक तो ये मामला चलता गया। लेकिन मोदी जी के समय में यह देखा गया कि न केवल राजीव कुमार, इसके पहले वाले भी जो थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन पर भी ये लांछन थे कि ये बहुत ही पार्टीशन लोग हैं। और ये देखा भी गया कि इलेक्शंस आर नॉट बीइंग कंडक्टेड इन अ न्यूट्रल मैनर। पूरा देश में जो है ऑपोजिशन के लोग जो हैं, जो जीत रहे हैं, जो वो पावर में है, वो तो कहेंगे कि सब ठीक है, बट इलेक्शन में जो ऑपोजिट पार्टी है उसको और जो मत देते हैं उनका विश्वास जो है चुनाव प्रणाली में होना ज्यादा जरूरी है बजाते कि जो घपला करके जीत रहा है। अब ओपनली लोग कह रहे हैं कि राजीव कुमार ने तरह तरह की बंगलिंग करी, ईवीएम की बंगलिंग करी, वोटों को काटा, इतने ज्यादा वोटों को काटा कि इलेक्शन का वो रुख बदल गया। सारे वोट काटे और जोड़े गए, वो बीजेपी के फेवर में जोड़े गए। इतना ज्यादा रिलीजन के बारे में जो है वो के बेसिस पर चुनाव होने लगा, लेकिन एक नोटिस नहीं दिए। खुद ही कह रहे थे कि नंबर 1 और नंबर 2 आर अबव द लॉ। तो ऐसा चुनाव आयोग जो कि पूरे चुनाव आयोग को बदनाम कर दिया और ये सवाल उठा दिया कि चुनाव प्रक्रिया ही रिग्ड है, तो ये बहुत जरूरी है कि इसको सुप्रीम कोर्ट भी समझे और लोग भी समझे कि कम से कम चुनाव जो इलेक्शन कमिश्नर है उसका चुनाव जो है एक निष्पक्ष रूप में हो। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो कि पूरे ऑपोजिशन की वो इंजॉय कॉन्फिडेंस इंजॉय करता है, उसने ओपनली कहा कि हम जाके करेंगे क्या। एक तरफ अमित शाह होंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री होंगे, नाम लेके कहा उसने। तो ऐसा अगर करना होता है तो ये फिर चुनाव करे ही नहीं। एक दिखावा, जैसे रशिया में चुनाव होता है, जैसे चीन में चुनाव होता है, वैसा चुनाव ये कर ले यहाँ पे और इसको सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगा दे। और ये बड़ा दुर्भाग्य होगा कि ये मंडे को अपॉइंट करेंगे और जो है उसके बाद वेडनेसडे को जब ये मामला आवेगा और सुप्रीम कोर्ट जो है उनको रेप्रिमांड नहीं करेगा या कुछ नहीं करेगा। असल में मोदी जी क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हम जैसे चाहेंगे हम वैसे कर लेंगे। और यही बात अगर आप याद करें तो स्टीफन सैकर ने चंद्रचूड के मुंह पे कह दिया कि जो है एग्जीक्यूटिव इज लीनिंग हेविली ऑन दी जुडिशरी। इसका क्या मतलब हुआ कि एग्जीक्यूटिव जो भी चाहता है वो जुडिशरी से करा लेता है। और ये बात एक फॉरेनर आके आपके देश में एक निष्पक्ष चैनल वाला आपके चीफ जस्टिस को कह गया और उसके पास जो है डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं बचा था। ये बहुत ही मतलब कि जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये बहुत, भाई एक बार हो गया कि चलिए गलती से जस्टिस जोसेफ के बेंच में जो है मंडे को उन्होंने अपॉइंट कर लिया, लेकिन वही इतिहास दोबारा अगर दोहराया जाएगा तो फिर इसमें बदनामी जो है जुडिशरी की भी होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। और जस्टिस सूर्यकांत जो है एक फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं, अभी इनके बाद गवाई साहब का टर्म आवेगा, उनके बाद उनका टर्म है। तो ये जो हो रहा है, और दूसरी बात है कि अगर इनको अपने से भी अपॉइंट करना है तो संविधान में बदलाव हो ना, कि ये जो है कि कैसे अपॉइंट होगा। नहीं तो अंपायर जो है वो, चुनाव आयोग एक अंपायर है, वो अंपायर अगर एक पक्ष का आदमी होगा तो वो और वो बेईमान आदमी को अगर चुनेंगे, पूरा देश अगर आज अपने ऊपर ये इलेक्शन करा ले पिटीशन वाले, तो ये हार जाएंगे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि लोगों को इलेक्शन कमीशन में विश्वास है। तो अगर चुनाव को रिग करके लेना चाहते हैं तो लें, फिर क्या जरूरत है ये जुडिशरी और पार्लियामेंट की, ये सारी संस्था फिर बेकार है। नहीं, लेकिन ये द वेरी फैक्ट कि ये इस पैनल को अभी 17 तारीख को मीटिंग के लिए बुलाया गया है, तो क्या मोदी सरकार एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बता रही है कि भाई हमें तुम्हारे फैसलों की या तुम्हारे हियरिंग का कोई इंतजार नहीं है, मेरे लिए कोर्ट्स कोई मायने नहीं रखते, वी विल गो अहेड एज पर व्हाटएवर वी वांट। क्या ये आज संदेश नहीं दे दिया गया इस खबर के जरिए? देखिए, ये गोगोई के बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता लोगों के में गिर गई। वो उनको महिला कांड में फंसाया गया या खुद फंसे, ये आज तक नहीं पता चला। ये इसको केवल 2 ही आदमी जानते हैं,
क्या तो गवई जानते हैं या वो महिला जानती है? और उसके बाद और उनके फर्स्ट डे को ही ये हुआ कांड, और उनका पूरा टेन्योर जो है एकदम वो एग्जीक्यूटिव के मुट्ठी में रहे और एक एक उनके डिसीजंस ये दिखाते हैं। और उसमें वो सीबीआई के डायरेक्टर का भी मामला था, जहां की जो है ओवरनाइट जो है उसको घेर लिया गया। सीबीआई डायरेक्टर अगर राफेल का मामला देख रहा था, जब वो कंप्लेंट गई तो उसको जो है हटा के फिर वो दूसरे को लगा दिया गया। उसी में जो है राम जन्मभूमि का जजमेंट आया, और आपने देखा कि बाद में चला तो पता चला कि पिगासस लोगों ने जो है घुसाया हुआ था, और ये भी कहा गया कि जुडिशरी के कुछ लोगों के अंदर में भी पिगासस था। तो अगर गवर्नमेंट जो है चीफ जस्टिस के ऊपर स्पाइंग कर रही है और उनको जो है महिला के साथ उनको जो है संबंध के कारण फंसा देती है, और उसके बाद मोदी जी उनसे अकेले में मिलते हैं, आप चेन ऑफ इवेंट्स तो देखिए। और दो दो जजें जो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट हो चुके थे कॉलेजियम में, उन दोनों का जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल करके दूसरे जजों को लाया जाता है। तो ये चीज क्या दर्शाती है? लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अरुण जी एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, और फिर वो सब होता है तो उनको राज्यसभा की सीट दे दी जाती है। नहीं, लेकिन तो अरुण जी ये जब ये पैनल मिलेगा मंडे को, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे पिछले बार हुआ था, उसी दिन नाम का अनाउंसमेंट भी हो गया, तो क्या राजीव कुमार का जो सक्सेसर है या जो उनका अब अगला राजीव कुमार है, क्या उसके नाम का अनाउंसमेंट हो गया है? क्या आपकी नॉलेज में कुछ ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, अगर आपकी जानकारी में हो तो? जी। नहीं, नाम में तो एक और अभी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका क्या कुछ कुमार उनका भी नाम है ना? ज्ञानेश कुमार, तो वो सीनियर है। हाँ, जी। क्या, हाँ, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश हाँ, कुमार तो उनका उनका भी, 2029 में है, 26 हाँ, जनवरी तो 2029 उनका को भी मिला है। वो ट्रस्ट वगैरह बनाने उनाने में राम जन्मभूमि का वो सब रोल वो था। तो ये भी लगता है कि सरकार के एकदम जो है विश्वसनीय आदमी है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये एकदम जरूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग कमिश्नर से सीनियर मोस्ट होके वो प्रमोट होके वो बने। लेकिन ये फ्रंट रनर हैं, और आज के तारीख में अगर सरकार के अगर आप फ्रंट रनर हैं और आपने ये किया है, तो उससे ही आपकी जो है निष्पक्षता वहीं पर खत्म हो जाती है, और लोग पहले दिन से यही समझेंगे कि इनको जानबूझ के लाया गया है। और एक बात आपको और बताएं, सरकार की बहुत मजबूरी है अभी कि जो है एक पक्षपात वाला इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, क्योंकि जितने गड़बड़ किए हैं राजीव कुमार वो सारे मामले कोर्ट में हैं, और उसको जो है पर्दे के पीछे या कारपेट के नीचे सरकाने का काम जो है कौन करेगा? राजीव कुमार तो गए, नहीं, तो इसका घटिया मतलब ये शायरी, है कि जो घटिया भी इलेक्शन कमिश्नर। तो अब जो है, अब एक अगर इलेक्शन कमिश्नर कोई आ गया जो कि ये चाहेगा कि मेरी बदनामी नहीं हो, वो बेशरम ना हो, तो वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं बचाएगा। और अगर वो पोल खुल गई, बताइए कि बीजेपी जब इंश्योर करेगी, और जो भी नाम उसमें शॉर्टलिस्ट में आते हैं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या बीजेपी इस चीज को इंश्योर नहीं करेगी कि जो भी आए वो कम से कम जो चुनाव आयोग के काले कारनामे हैं उन पर पर्दा डाल सके, उसको ढक सके, वही बनेगा मुख्य चुनाव आयुक्त? पूरी कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। इतने डेस्परेट हैं ये, उतने ही डेस्परेट हैं जितना दिखा कि वो ट्रंप साहब के साथ थे परसों, कि जो बात उन्होंने कहा सब मान ली। और जितने कमेंटेटर कह रहे हैं, मैंने तो उसमें नहीं कहा कि ये जो है बहुत ह्यूमिलिएटिंग फीलिंग है जो है भारतवर्ष के लोगों को, कि जिस तरह से ट्रंप ने हम लोगों को ट्रीट किया, हमारे प्रधानमंत्री को ट्रीट किया। तो यहां पर तो बहुत ज्यादा डेस्परेशन है, क्योंकि चुनाव में घपले करके आप सत्ता में है ना। और ये एक बहुत बड़ा आरोप है जिसको कि जो है लोगों ने पर्दे पर देखा, और लोगों को समझ में आ रहा है कि ये हर जगह चुनाव बंद होने के बाद घपला करते हैं। चुनाव के में से जो है वोटिंग लिस्ट में से लोगों का नाम गायब कर देते हैं, लोगों को ऐड करते हैं। जब वही वोटिंग की वही ठीक नहीं है तो फिर क्या बचा? और ये सब का रिकॉर्ड है।
तो एक कोई घपले वाला चाहिए ना कि इसको वो डिफेंड करे, नहीं तो दूसरा आदमी कहेगा कि नहीं ये तो इलेक्शन मैनुअल का वायलेशन हुआ है और ये जो है ये सारे डेटा जो है ऑपोजिशन को देना चाहिए, और उसके बाद लोगों ने इन्वेस्टिगेट करके बता दिया कि भाई इस तरह से लोगों ने जो है लोगों का नाम डिलीट करके चुनाव जीता है या बाद में लाइन में लगा के जीता है। तो बहुत डेस्परेट है, अदरवाइज ये स्टेप वो लेते नहीं। और वो भी राहुल गांधी जैसे, वो, और उसने तो उस दिन पार्लियामेंट में ही कह दिया, उस समय भी वो केस लगा हुआ था। तो ये है, अब कुछ होगा। देखिए बिहाइंड द सीन जैसे गोगोई का बाद में पता चला, उसी तरह से बातें छुपती नहीं है ना, वो बाद में खुलती है कि किस तरह से मोदी जी ने गोगोई पर हावी बने हुए थे, क्यों बने हुए थे। लेकिन मैं तो अब आपसे ये भी जानना चाहती हूँ अरुण जी कि जब सुप्रीम कोर्ट जब 19 तारीख को सुनवाई करेगा तो जस्टिस सूर्यकांत की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? क्या वो सरकार को रिप्रिमांड करेंगे और रिप्रिमांड करके छोड़ देंगे, या फिर वो वेट करेंगे कि इस प्रोसेस जो भी नया नाम आएगा उसको भी कोई चैलेंज करेगा? अगर इस नाम की घोषणा 18 तारीख को हो जाती है तो जैसा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कहा, उन्होंने कहा कि हम उसको चुनौती देंगे, उस नए अपॉइंटमेंट को भी चुनौती देंगे, चाहे जितना टाइम लग जाए। देखिए, एक फेट अकम्प्लाई किसी को चुनने के बाद जो है ना, वो चुनौती देने का कोई मतलब नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। वो कुर्सी पर बैठ गया है, आप समझ रहे हैं, उसके बाद नहीं मुश्किल। वो आप देखें ना, चंद्रचूड ने वहां पर बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर को हटाया जब मान लिया कि वो जो पूरा घपला करके बैठा था। तो बड़ा मुश्किल होता है, वो जो भी कहें। अगर वो तो देखिए, जज जस्टिस सूर्यकांत क्या करेंगे ये तो अनप्रिडिक्टेबल है, नहीं लेकिन तो सर अगर वो इसका मतलब, एक्शन नहीं लेंगे तो उनके ऊपर जो है ये जरूर उठेगा कि जब समय था तो आपने इसको डिसाइड नहीं किया और आपने मना भी किया, उसके बावजूद ये कर लिए, समझा। नहीं तो लेकिन सर ये ये, सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है और सबसे बड़ी बात देखिए, हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर गलती से उन्होंने जजमेंट ये दिया कि जो है चुनाव आयोग का जो निर्वाचन है, सिलेक्शन है, वो सरकार ही करेगी और उसमें चीफ जस्टिस और की जरूरत नहीं है, एलओपी तो अभी लगा हुआ है, तो फिर लोग कहेंगे कि चूंकि अपॉइंटमेंट कर दिया था इसलिए अपहोल्ड किया गया, कि उससे वो नहीं कन्फ्रंट करना चाहते थे। तो मतलब कि इफ यू डू, तो मतलब कि ये अपने को अननेसेसरीली ये जो है जस्टिस सूर्यकांत थोड़े कॉर्नर में आ गए कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन। वो मेरिट पर जजमेंट देंगे, फिर उस पर कमेंट होगा कि ये चूंकि अपॉइंट कर दिए थे और उसको अपहोल्ड करना था। अभी तक तो मालूम नहीं है कि भाई ये, लेकिन ये सवाल भी तो जस्टिस सूर्यकांत और उस बेंच से पूछे जाएंगे और लोग सवाल ये करेंगे ही करेंगे कि जब उस दिन सुनवाई हुई थी, जब 12 तारीख को सुनवाई होनी थी और उससे फिर हटाकर उन्होंने उनको 19 तारीख कर दिया, अगर उस दिन एक लाइन का इंटरिम ऑर्डर आ जाता कि भाई सरकार को हम ये कह रहे हैं कि वो जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है वो नई नियुक्ति नहीं करेंगे, राजीव कुमार को कंटिन्यू करने दें, ये क्यों नहीं कह पाया कोर्ट? आज ये सवाल हमें नहीं करना चाहिए। जी सर। भाई अब ये उनका डिस्क्रिशन है ना, अब उनका, वो हम लोग कैसे कुछ कह सकते हैं। ये तो उनका डिस्क्रिशन है, उनके मन में क्या बात है, कैसे वो करते हैं। लोग नहीं चाहते हैं इंटरिम ऑर्डर सरकार के ऊपर देना ऑन ऑन अपॉइंटमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट नहीं देना चाहते हैं, मामले को लौटा लटकाते हैं। अब कौन किससे पूछेगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने क्यों अलाउ किए और इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि हर चुनाव, खुद ही कह रहे हैं कि पैसे से चुनाव का ये होता है, और ये खुद ही कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना भी खर्चा, वो पार्टी कितना भी खर्चा करे वो उसे कोई ये नहीं है। तो जब ये सब बात कहते हैं उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है तो फिर कौन इसका वो जवाब देगा। तो सर जो ये सारी बात। हाँ, लेकिन ज्ञानेश कुमार जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सीनियर हैं, उनका 2029 में उनका रिटायरमेंट है, तो क्या उनका नाम भी इस सिलेक्शन पैनल में हो सकता है और सरकार हो सकता है उनको भी नहीं नहीं है उनका, ही इज वेरी मच अ कंटेंडर, उनका तो नाम है ही, क्योंकि राइट? ऑलरेडी वो भाई सेक्रेटरी रैंक का बनेगा, तो वो ऑलरेडी हैं जो आदमी फिट है इलेक्शन कमीशन बनने का। वो पहले अगर आप याद करिए मोहिंदर सिंह गिल और वो लोग थे तो उस समय बाई सीनियोरिटी जाती थी, जो भी सीनियर हाँ, मोस्ट होते थे वो बन जाते थे। तो उसमें कोई ये नहीं है कि वो तो है इन कंटेंशन।
तो देखिए इसलिए जो है, आखिरी सवाल बस करूंगी अरुण जी की, जो अब राहुल गांधी के क्या स्टेप्स अब होंगे? उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मांगा है, कांग्रेस के हवाले से ये खबरें आ रही है कि उन्होंने कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्ट मांगी है। अब टाइमिंग देखना होगा कि उनको शॉर्ट लिस्ट कब दी जाती है। आज सैटरडे है, कल संडे है और मंडे को वो मीटिंग है। तो ऐसे में अगर उनको लास्ट मोमेंट पर राहुल गांधी को दिया जाता है, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, अधीर रंजन चौधरी बिल्कुल झल्लाकर बाहर निकले थे जिस समय गोयल का अपॉइंटमेंट हुआ था, तो राहुल गांधी को क्या करना चाहिए कायदे से? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे जी। देखिए राहुल गांधी जो है अधीर रंजन नहीं है। वैसे अधीर रंजन भी बहुत अग्रेसिव थे, इसलिए नहीं है कि ये एक्चुअल जो है इनका जो स्टेचर है एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, है ना, ये नॉमिनेटेड नहीं है, इनको लोग मानते हैं। इनकी पॉपुलैरिटी इंडिविजुअल लेवल पर मोदी जी के बाद ही है। तो अगर, और ये जो है चुप होने वाले नहीं है, इनजस्टिस वाले हैं नहीं, सबको संविधान दिखाते हैं, तो वहां भी ये संविधान दिखा के आएंगे। आप देखिएगा वो जो प्रोटेस्ट करके आवेंगे, अगर इन्होंने ये किया तो अभी तो ये बड़ा पोलाइटली कर रहे हैं। उनके साथ एक बात है कि वो दिखाते हैं कि देखिए हम सब चीज का पालन कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के तरह नहीं है कि कुछ भी गड़बड़ हुआ तो धरना पर बैठ गए, झूठे इल्जाम लगा दिए, सबको भ्रष्ट बता दिए और अपने को कट्टर ईमानदार बता दिए। ये उनकी स्टाइल नहीं है ना। उनकी अनार्किस्ट वाली स्टाइल है, इनकी जो है सिस्टम वाली स्टाइल है। नहीं, तो लेकिन ये वो सिस्टम में स्टाइल रहकर में, कि क्या मोदी को अब आईना दिखाएंगे सोमवार को हाँ नए तरीके से? हाँ हाँ, बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे, जैसे वो पार्लियामेंट में दिखाते आते हैं वैसे ही हमें पूरी उम्मीद है कि ये दिखाएंगे। और अगर वो थोपना चाहेंगे तो वो कह देंगे सीधा कि भाई हम इसमें, और अपना वो डिसेंट करके आके कहेंगे कि देखिए, और उसके बाद फिर देखें तमाशा। अगर एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो जुडिशरी को ये समझना चाहिए कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है विद द डिसेंट, जिसमें कि रजामंदी नहीं है ऑपोजिशन की, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। यह भी उनको समझना चाहिए। एक बार तो कही दिया उन्होंने पार्लियामेंट में, दीज आर इन इटसेल्फ रीजंस व्हाई थर्ड पर्सन शुड बी न्यूट्रल। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।